हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है प्रोडक्शन सिस्टम एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो सब्जेक्ट है आपका फ्रेंड्स वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में काफ़ी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी हैं, तो यदि आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी हैं तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। अब वहाँ आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज के फ्रेंड्स वीडियो का हमारा टॉपिक है, समझेंगे प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में, एंड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और आप फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। और फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए समझ लेते हैं प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, उसके मेथड कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्शन सिस्टम समझने से पहले आपको फ्रेंड्स पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या होता है, हम किसे प्रोडक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को बनाना या किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर करना वो आपका प्रोडक्शन कहलाता है। और वहीं बात करें हम प्रोडक्शन सिस्टम की, प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, किसी भी चीज़ को बनाने का एक सिस्टम होता है वो आपका प्रोडक्शन सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए डेफिनीशन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में लिखी है, जो आपको समझ में आए आप उसको नोट कर सकते हैं। तो नॉर्मली फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो प्रोडक्शन में होता क्या है कि वहाँ पर हम किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं या किसी भी चीज़ को बनाते हैं तो वो हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। वहीं पर हम बात करें कि प्रोडक्शन सिस्टम के बारे में, तो प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है अब इसके बारे में आप समझ लीजिए। तो प्रोडक्शन सिस्टम का मतलब होता है इनपुट देना। यहाँ पर इनपुट देने से मतलब है हमारा इन्वेस्टमेंट करना, वहाँ पर हमें मनी को खर्चा करना। तो यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट से मतलब हो गया कि आपको पहले मान लीजिए आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री आपको लगानी है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप वहाँ पर जगह खरीदेंगे, जगह लेंगे तो उसी के हिसाब से आप उसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। उसके अकॉर्डिंग यदि आपको किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री लगानी है तो उसके अकॉर्डिंग आप मशीनों को लाएंगे, वहाँ पर मशीनों का इंस्टॉलेशन करेंगे। उसके बाद देन आप क्या करेंगे कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसी के हिसाब से आपको इंजीनियर की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है आपको इंजीनियर की। उसके बाद आप वहाँ पर लेबर को लाएंगे। तो यही जो सारा आपका सिस्टम होता है उसे हम प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का एक सीक्वेंस होता है, प्रोसेस होता है, एक सिस्टम होता है, उसे ही हम प्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। और वो आपका इनपुट होता है। इनपुट से हमारा मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि इन्वेस्टमेंट करना, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो हमारा आउटपुट मिलता है, आउटपुट मिलने से मतलब है कि जब हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है तो उसे ही हम आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पर इनपुट से मतलब है हमारा कि इन्वेस्टमेंट करना, और आउटपुट से मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्ट पूरा बनकर कंप्लीट हो जाता है तो वो हमारा आउटपुट कहलाता है। तो यहाँ पर आपके लिए डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश में लिख रखी है मैंने। तो इसकी डेफिनेशन आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि द सिस्टम हुज वेरियस एक्टिविटीज इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द आउटपुट ओबीडियंट बाय प्रोसीडिंग मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल। यहाँ पर देखिए जो इनपुट आउटपुट लिखा है ये आपका प्रोडक्ट बताता है। तो आगे वाली लाइन कहती है कि यूजफुल इज कॉल्ड द प्रोडक्शन सिस्टम। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिससे क्या होते हैं कि वेरियस एक्टिविटीज जो इसकी होती है वो इंक्रीज कर देती है वैल्यू ऑफ द आउटपुट ओबीडियंट। यानी कि जो हमारा आउटपुट होता है उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, तो वो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है, तो आप नोट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में भी डेफिनेशन आपके लिए लिख रखी है। हिंदी में डेफिनेशन देख लीजिए, जो लिखा है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें इनपुट मूल्य को बढ़ाकर, यानी कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है
उसको बढ़ा दें और उसको बढ़ाने के बाद जो हमारे पास यूज़फुल प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं वही हमारा प्रोडक्शन सिस्टम कहलाता है। और प्रोडक्शन सिस्टम का आपका मेन काम होता है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करना, वो आपका प्रोडक्शन सिस्टम का मेन काम होता है। तो अब पढ़ लेते हैं आगे मेथड ऑफ प्रोडक्शन के। तो यहाँ पर देखिए मेथड ऑफ प्रोडक्शन आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है जॉब और यूनिट प्रोडक्शन, यानी कि इसको हम जॉब प्रोडक्शन भी बोलते हैं और इसी को हम यूनिट प्रोडक्शन बोलते हैं। दूसरा आपका होता है मास और कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी उत्पाद को अधिक मात्रा में बनाना या लगातार मात्रा में बनाना। तीसरा आपका आता है बैच एंड क्वांटिटी प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी चीज़ को हम लिमिट में बनाए तो वो आपका बैच एंड क्वांटिटी प्रोडक्शन में आता है। तो चलिए यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम सेकंड टाइप के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप के बारे में हम पहले ही वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जॉब एंड यूनिट प्रोडक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यदि आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक अभी लास्ट में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड टाइप पढ़ते हैं मास, और इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। जैसे नाम से ही आपका क्लियर है, मास प्रोडक्शन करना भी, यानी किसी भी चीज़ को बहुत अधिक मात्रा में उसको बनाना, वो हमारा मास प्रोडक्शन कहलाता है। इसी को हम कहें, जैसे आपका लिखा कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस मीन्स लगातार किसी भी प्रोडक्ट को बनाना। लगातार से मतलब है कि उसी भी चीज़ का, यानी कि उसी प्रोडक्ट को हम बनाते जाएं। जैसे हमारे पास जैसे है, हम मान लेते हैं कि हमें एक लोहे का पीस बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि जब तक बनाएंगे हमारी इंडस्ट्री चलेगी तो सिर्फ एक ही काम वहाँ पर होगा कि वहाँ पर हम लोहे का पीस का ही निर्माण करेंगे। तो वो आता है कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में, यानी कि एक ही प्रोडक्ट को लगातार बनाते जाना अधिक मात्रा में। जैसे इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर मैंने लिख रखी है कि इस विधि में जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो अधिक मात्रा में होता है तथा लगातार होता है, यानी कि यहाँ पर हम एक ही प्रोडक्ट को हमेशा बनाते चले जाते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए यहाँ पर मान सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इंडस्ट्री में हो गई, स्टील इंडस्ट्री हो गई कि सिर्फ वहाँ स्टील का ही काम होना है। और दूसरा एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, यानी कि आपका उस इंडस्ट्री में सीमेंट ही बनना है और उसके अलावा आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। तो यही होता है आपका मास और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन में, जो इसकी डेफिनेशन है वो इंग्लिश में भी लिख रखी है, तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो जो आपको अच्छा लगे आप उसको नोट कर लीजिएगा। अब आता है आपका एडवांटेज, यानी कि आपके मास प्रोडक्शन से कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे कि कौन कौन से आपके डिसएडवांटेज होते हैं मास प्रोडक्शन से। तो पहला आपका यहाँ पर पॉइंट है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, यानी कि देखिए जब आप किसी भी प्रोडक्ट को लगातार बनाएंगे, कंटिन्यूअस बनाएंगे, तो क्या होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। वही आपका पहला पॉइंट कहता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है उसकी जो गुणवत्ता होती है, यानी उसकी क्वालिटी होती है, वो अच्छी होती है। सेकंड आपका है कि रिसोर्सेस का वेस्टेज कम होता है। मैंने अभी बताया जैसे आपकी सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट ही बननी है, उसके अलावा आपका कुछ नहीं बनना है अदर प्रोडक्ट, तो वहाँ पर क्या होगा कि हमें पहले से ही कन्फर्म है कि हमें एक ही प्रोडक्ट को लगातार बनाते जाना है। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो भी संसाधन होंगे बनाने के लिए वो क्या होंगे, वेस्टेज उनका कम होगा। उनकी जो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उनका वेस्टेज कम होगा, वो खराब कम होंगे। थर्ड आपका पॉइंट आता है कि अधिक मात्रा में यानी खरीदे जाने के कारण रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या होगी। अब इसको समझ लेते हैं कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी अधिक मात्रा में, इसका क्या मतलब है। देखिए जब आप एक ही प्रोडक्ट को अधिक मात्रा में खरीदेंगे, जैसे आपको क्या खरीदना है, कच्चा लोहा, यानी कि आपको वहाँ पर कच्चा लोहा खरीदना है, तो आपको क्या होगा कि आपको जो एक ही सामान मंगानी है तो वहाँ पर उसका जो लागत होगा, कॉस्ट होगी, वो आपकी अदर प्रोडक्ट की अपेक्षा कम होगी। और आपको वहाँ पर लार्ज प्रोडक्शन भी तो करना है, यानी कि जो कुल मिलाकर हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि यदि हम किसी भी प्रोडक्ट को अधिक मात्रा में
बनाएंगे, लगातार बनाएंगे, कंटिन्यूअस बनाएंगे और हमें क्या होगी, केवल एक ही प्रकार के रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, तो वहाँ पर उसकी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाती है। नेक्स्ट समझ लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि इसमें कुछ स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। देखिए जैसे आपका है कि मास प्रोडक्शन करना है, लगातार हमारे पास एक ही काम होना है, दूसरा काम नहीं होना है, तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ कम जो जिनका स्किल कम डेवलपमेंट होगा, यानी कि जो कुछ अकुशल भी कारीगर होंगे वो भी वहाँ पर आपका मास प्रोडक्शन में कार्य कर सकते हैं। तो वही आपकी यहाँ पर लिखा है कि जिसमें कुछ स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 4 नंबर वाली जो लाइन है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। मैं आपको इस वाली लाइन को फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए जो अभी मैंने बताया उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था। ये 4 वाला पॉइंट आप एक बार फिर से समझिए, क्योंकि मैंने ये नीचे वाली लाइन को नहीं देखा था। तो आप चलिए फिर से समझ लेते हैं। इसमें कहता है कि इसमें कुछ स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत होती है, यानी कि देखिए इस कुछ कम इस यानी कि कुछ वर्कर को ही पूरा काम आना चाहिए, शेष अन्य वर्कर्स से तो हम कार्य करा सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर आपका मतलब यहाँ पर है कि कुछ कम, यानी कि जैसे आपके आपके 5 जो आपके वर्कर्स हैं उनको फुल नॉलेज है अपने काम के बारे में, तो बाकी हम जैसे आपके 10 सेमी स्किल्ड वर्कर्स हो गए तो उनसे हम कार्य करा सकते हैं। तो वही ये आपकी लाइन कहती है कि इसमें कुछ स्किल वर्कर की ज़रूरत होती है, कुछ ही वर्कर्स को आपको काम करना कंप्लीट आना चाहिए, बाकी तो हम शेष वर्कर्स से काम करा सकते हैं। 5वां आपका कहता है कि सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग जो कॉस्ट होती है प्रति उत्पादन कम रहती है। देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजिंग से मतलब है कि यदि आप देखिए आपकी जो फैक्ट्री है एक ही प्रोडक्ट, एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बना रही है, तो क्या करेंगे आप एक ही प्रकार का तो एडवर्टाइजमेंट कराएंगे, अलग अलग नहीं कराएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो मनी होगी वो तो सेव बचेगी। तो यही आपका कहता है कि प्रति उत्पादन दर कम होती है। यदि आप जैसे सीमेंट मान लीजिए आप बना रहे हैं इंडस्ट्री में, तो क्या होगा कि आपको एक ही तो उसका उसकी एडवर्टाइजिंग करानी पड़ेगी, तो वहाँ पर जो आपकी मनी है वो भी सेव होगी और आपका जो है प्रोडक्ट भी अधिक सेल्स होगा वहाँ पर। तो वही ये लाइन कहती है कि सेल्स एंड एक्टिविटी जो इसकी कास्ट एडवर्टाइजिंग जो कास्ट होती है वो प्रति उत्पादन कम रहती है। अब देख लेते हैं इसके डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं, यानी कि इसमें कमियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो पहला आपका पॉइंट है कि मांग कम होने की स्थिति में निवेशित पूंजी पर अधिक हानि हो सकती है। यानी कि देखिए जब आपकी फैक्ट्री एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बना रही है, लगातार कंटिन्यूअस बनाती जा रही है, तो माना मैंने कि जैसे सीमेंट ही है, अब क्या है कि सीमेंट अभी हमारा नहीं बिक रहा है और क्या है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो लगातार हो रहा है और हमारा क्या है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम हो गई है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा कि हमें अधिक मात्रा में हानि हो सकती है पैसों की, क्योंकि देखिए जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में उसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो क्या होगा, वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लॉसेस की संभावना रहती है। सेकेंड पॉइंट आपका समझ लेते हैं। सेकेंड पॉइंट आपका कहता है कि प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी से आपका मतलब है कि आपको एक ही प्रकार का प्रोडक्ट बनाना है, आप किसी भी दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट को उस इंडस्ट्री में या उस फैक्ट्री में नहीं बना सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट कहता है कि प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, आपको लगातार कंटिन्यूअस एक ही प्रोडक्ट को बनाते जाना है। तो ये आपका इस वाली लाइन का मतलब हो गया। थर्ड लाइन आपकी कहती है कि लगातार एक ही कार्य करने से वर्कर्स बोर हो जाते हैं। देखिए आपको भी लगातार एक ही काम करने को बोला जाए कि लगातार आप यही काम करते जाइए तो आपको भी वहाँ पर बोरिंग महसूस होगा। तो वही आपकी फैक्ट्री में भी ऐसा होता है कि जब देखिए हमारा वर्कर लगातार एक ही कार्य करता है तो वो भी हमारा वर्कर क्या होता है, बोर हो जाता है। तो बोर होने से यहाँ पर मतलब है कि हमारा जो वर्कर है वो अपनी जो प्रोडक्ट की बनाने की इफ़िशियंसी है वो बरकरार नहीं रख सकता है, उसका मन नहीं लगेगा एक ही प्रकार का जब वो लगातार कंटिन्यूअस कार्य करेगा। चौथा आपका पॉइंट है कि इसमें व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन संभव नहीं। यानी कि देखिए व्यक्तिगत यानी कि कुछ हमें जो चाहिए, जैसे हमारे पास प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग
यदि हमारे पास दूसरा ऑर्डर आ जाए कि आप सीमेंट छोड़कर आप स्टील को का प्रोडक्शन कीजिए, तो वहाँ पर आप ये नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं को आप पूरा नहीं कर सकते हैं और वो करना भी वहाँ पर संभव नहीं। आप सीमेंट की फैक्ट्री में स्टील का जो वहाँ पर प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो वही आपकी ये लाइन कहती है कि इसमें जो व्यक्तिगत आवश्यकता है आप उसके अकॉर्डिंग उत्पादन नहीं कर सकते हैं, प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो ये थे फ्रेंड्स आपके टॉपिक जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आया हो। ये आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन ज़रूर करिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर इसकी जो है PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।